हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी स्टूडेंट अंकिता। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड 70 है। मैं प्रीवियस पार्ट नहीं बोलेंगे हमेशा की तरह। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो जाकर सुन लीजिए। चलिए सीधे हम स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। जो हमारी डाइनिंग टेबल पर एक साइड में हमारी आरोही बैठी थी और एक साइड में हमारी नैना बैठी हुई थी, और हमारे न्यू कुछ मेहमान आए हुए थे नैना के घर पर। जो हमारा रुद्रांश था और रुद्रांश के फादर बैठे हुए थे। जो रुद्रांश से वो कुछ डिशेस मीरा के प्लेट में रखता और मीरा की तरफ देखते और बोलते हैं, ले ट्राई करिए। जो यहाँ पर नैना थी, रुद्रांश को घूरते हुए एकदम से देखी जा रही थी। जो रुद्रांश से वो देखता है, नैना की तरफ बोलता है, वैसे नैना अभी आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? जो नैना थी बोलती, मेरा बिजनेस ठीक चल रहा है, और आप बताइए आपको मुझसे क्या बात करना है? अगर आपको बात ही करना है तो आप मेरे ऑफिस आ जाते। जो रुद्रांश के फादर बोलते, नहीं मिस नैना, मैंने सोचा आपको इतना कष्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बेटा ही बोल रहा था कि आपके घर पर चल के मिलते, बस इसीलिए हम आ गए। सो यहाँ पर नैना थी बोलती, अच्छा, जब आपको बिजनेस के बारे में मुझसे बात करनी थी तो आपको मेरे ऑफिस आ जाना चाहिए था, अच्छे तरीके से बात हो जाती। रुद्रांश से कहते हैं, ऐसे मिस नैना ठाकुर, मैंने सुना है कि आप शादी कर रही है। जो नैना थी उसका देखकर बोलती, जी, क्यों, आपको अभी खबर मिली है क्या? पहले से खबर नहीं मिला था? जो रुद्रांश से बोलते, नहीं, मुझे तो अभी अभी मैं अब्रॉड से आया हूँ, कुछ दिन हुआ आए हुए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, अपनी बिजनेस पार्टनर की शादी होने वाली है तो हम भी थोड़े बहुत इंजॉय कर लिए सर। जो नैना थी बोलते, अच्छा, अच्छा सोचा है तुमने, कुछ और बातें करनी है? रुद्रांश था बोलता है, जी, वैसे आपकी होने वाली वाइफ को ज्यादा ही खूबसूरत है, और आपने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया अपनी होने वाली वाइफ का। जो नैना थी बोलती, मुझे इंट्रोड्यूस भी कराना चाहिए, मुझे मालूम नहीं था। मुझे लगा था कि सिर्फ तुम्हें मुझसे बात करनी, नहीं कि मेरी होने वाली वाइफ से। तो रुद्रांश से बोलता, अरे अब तो बुरा ही मान गई। बस हम ये बोलना चाह रहे थे कि अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो एक बार अपनी होने वाली वाइफ से भी इंट्रोड्यूस करवा देती, बस ये बोलना था। वैसे भी मैंने जहाँ तक सुना है कि आपकी वाइफ है, आपकी ऑफिस में काम करती, ऐसे आपका सीईओ का तो पोस्ट खाली है नहीं। तब एक काम करिए ना, अपनी वाइफ को मेरे ऑफिस में भेज दीजिए, मेरा सीईओ का पोस्ट खाली है। सो नैना जिसको घूरते हुए देखकर बोलती, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इतनी भी नहीं हूँ कि मैं अपनी वाइफ को ख्याल ना रख सकूं, तो उसे कमाने की जरूरत है। जुर्दरान से बोलता, मिस नैना, इसमें कमाने की तो कोई बात ही नहीं आई। बस बात तो ये है कि मेरा सीईओ का पोस्ट खाली और अच्छा पोस्ट है। मैं चाहता हूँ कि काबिल भी है, आपकी एमबीए तक एजुकेशन क्वालिफाइड भी है। मैंने ये सोचा क्यों नहीं ये हमारे सीईओ के पोस्ट पर ज्वाइनिंग कर ले। जोनहरा दे बोलती, थैंक्स आपके पूछने के लिए, लेकिन सॉरी, आप किसी और को ये ऑफर दे सकते हैं। जो यहाँ पर मेरा थी देखती है, नैना की तरफ बोलती, वैसे सही तो बोल रहे हैं, वैसे भी मैंने आपके यहाँ एक मामूली से एम्प्लॉय पर हूँ, अगर मैं चाहूँ तो सीईओ का ऑफर रख भी सकती हूँ। जो नैना तो उधर देखते बोलती, ज्यादा जबान चल रही, समझ गई? चुपचाप से अपने मुंह बंद रखो और जो खाना खा रहे हो उसे ठूसो, ठूस कर रूम में आओ, मुझे बात करना है तुमसे। जो मेरा थी बोलते, अच्छा, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करना है, और थैंक्स। जो नैना थी बोलती, इसलिए थैंक्स। जो मेरा थी बोलती, इसलिए कि आपकी वजह से मेरी फीवर उतर गई।
ये जो आपके कारनामे है ना, मैं तो आपको मुंह तक ना लगाऊं। जो यहाँ पर नैना थी बोलते, अच्छा ये बात है, बस वेट करो, इसके बाद से मैं भी देखती हूँ कि किसको कौन मुंह लगाता है और कौन नहीं लगाता है। जो आरोही थी बोलती, बीबी यार तुम कब से इससे बात किए सारी, मेरी बात सुन रहा है। जो यहाँ पर नैना तो देखती है मीरा की तरफ और देखती है आरोही की तरफ, और जो उसके चेयर थे उसको हल्का सा घुसकाती है और सीधे वो लेकर जाती है आरोही के पास, और आरोही की तरफ देखते हुए बोलती है, वैसे काफ़ी हॉट लग रही हो। थोड़ा उसने लाउडली बोला था कि और किसी को ना सुनाए, सिर्फ मेरा तक उसकी आवाज़ अच्छे तरीके से जाए। जो यहाँ पर आरोही तो बोलती, उसको शर्म भी आ गई थी, ऐसे शर्माते हुए बोलती, क्या बात है, आज आपने मुझ पर इतना फोकस किया। जो नैना तो बोलते हो, वैसे ड्रेस का कटिंग भी बहुत अच्छा है, प्यारा भी दिख रहा है। ये बोलती है, वैसे कम से कम चलो तुम्हारा ध्यान तो आया मुझ पर, नहीं तो तुम्हारा अक्सर ध्यान तो मीरा की तरफ रह रहा है। जो नैना तो बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना बोलकर जो आरोही के जो उसका था तो उसने तो इतना शॉर्ट पहना था कपड़ा कि मानो क्या बोलो। जैसे यहाँ पर नैना तो उसके थाई पर हाथ रखती और बोलती है, ऐसे काफी लैक्स ब्यूटीफुल है, वैसे आजकल बहुत अच्छी लग रही हो आरोही। मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी इतनी खूबसूरत लग सकती हो और ब्यूटीफुल। जो साइड में बैठी हुई थी मीरा, वो देखते नैना तरफ और थोड़ा सा बोलती, क्यों, आपको तो हर लड़कियां सुंदर ही लगती है, ब्यूटीफुल ही लगती है, वैसे एक दफा तो है नहीं कि आपको एक पसंद आ जाए। तो नैना तो उसकी तरफ देखते और बोलती, अच्छा ऐसी बात है, हमको तो मालूम ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। जो यहाँ पर नैना की मॉम थी बोलती, तुम तीनों क्या बातें किए जा रहे हो धीरे धीरे। जो नैना तो बोलती, कुछ नहीं मॉम, बस मेरा डिनर हो गया। वैसे मीरा, तुम क्या मेरे कमरे में आओगी, तुमसे बात करना है कुछ। जो मीरा थी अपना सर ना मिलाती, जो यहाँ पर नैना तो घूरते हुए देखती और लाउडली बोलती, अरे मीरा, तुमसे बात करनी, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी, मेरे कमरे में आओगी। वो देखती है चारों तरफ, क्योंकि जितने फैमिली मेंबर्स बैठे हुए थे वहां पर सारे उसको ही घूर घूर कर देखे जा रहे थे। जो यहाँ पर मीरा थी अपना सर हाँ में हिलाती है। जो नैना थी फिर वहां से उठकर सीधे चली जाती है और बोलती, बस तुम्हारा वेट कर रहे, वैसे जल्दी है ना। इतना बोलकर वो सीधे अपने कमरे की तरफ निकल जाती है। और जो यहाँ पर आरोही तो भी उठती है और सीधे वो नैना के पीछे पीछे जाने लगती है। जो यहाँ पर आरोही और मीरा ये दोनों चले गए थे। जो यहाँ पर रुद्रांश था उठता है और सीधे आता है मीरा के पास, बोलता है, एक्सक्यूज मी ब्यूटीफुल। जो यहाँ पर मीरा की तरफ देखते रुद्रांश की तरफ बोलती, क्या तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। तो रुद्रांश से बोलता है, नहीं मिस, मैं आपसे कैसे फ्लर्ट कर सकता हूँ, वैसे आप ब्यूटीफुल हैं तो इसमें बोलने में किस बात की दिक्कत है, काफी सुंदर लग रही है आजकल। जी हाँ मीरा बोलती, लेकिन मैं आपको नहीं जानती। तो रान सा बोलते, लेकिन मिस, मैं तो अब जानता हूँ ना, वैसे काफी सुंदर लग रही है, क्या आपका 2 मिनट मुझे मिलेगा। जो यहाँ पर मीरा थी बोलती, लेकिन सॉरी अभी मुझे जाना है। इतना बोलकर सीधे वहां से उठती है और वो जाने लगती है। जो यहाँ पर रुद्रांश था वो हल्का सा स्माइल करता है मीरा की तरफ देखते ही, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। जो वहां पर उसका डैड है वो देखते ही रुद्रांश की तरफ बोलते, बेटा घर नहीं चलना है। जो रुद्रांश था वो देखता अपने डैड की तरफ बोलता है, अरे डैड थोड़ा सा वेट करिए, अब बहनों तब तक आंटी से बात करिए ना, तब तक मैं आ रही हूँ, आ रहा हूँ, थोड़ा बहुत फ्रेश भी हो सब। तो उसके डैड से बोलती, ठीक है बेटा जाओ। इतना बोलकर ये जाने लगते हैं।
चलते हम दूसरी तरफ हमारी आरोही और नैना। नैना जैसे ही अपने कमरे में एंट्री की थी, जो यहाँ पर आरोही थी वो भी अपने कमरे में एंट्री की थी। मतलब नैना का ही कमरा उसका कमरा था। जो यहाँ पर नैना उसकी तरफ देखते बोलती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जो आरोही बोलती, क्यों? आप भूलिए मत, ये हमारा भी कमरा है, हम इसे शेयर कर रहे हैं। जो नैना थी फिर वो कुछ नहीं बोलती है, चुप हो जाती और देखती आरोही की तरफ बोलती, एक काम करो, तुम अपना जितने भी सामान है उसको पैक करो और तुम्हें दूसरे रूम में तुम शिफ्ट हो जाओ। जो आरोही थी उसकी तरफ देखकर बोलती, बिल्कुल नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, समझ गया? वैसे तुमने मुझे बोला था कि तुम मीरा के साथ इतना चिपकोगी नहीं, लेकिन तुमको ज्यादा उसके साथ चिपक रही हो। और तुम उसके कमरे में रात भर कर क्या रही थी उसके साथ? तो यहाँ पर नायरा तो उसकी तरफ देखकर बोलती, आरोही, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है, समझ गई? सो आरोही थी बोलती, अच्छा तो क्या समझू मैं, बता दो तुम्हें। जैसा मैं समझ रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या समझू मैं? तभी हमारा एंट्री होती है मीरा की। जैसे मीरा रूम के अंदर एंट्री करती है, सो यहाँ पर आरोही और नैना थी एकटक देखते दोनों की मीरा की तरफ। जो आरोही थी वो देखती है मीरा की तरफ, बोलती, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम बिना परमिशन के इस कमरे में आई कैसे? जो यहाँ पर मीरा तो देखती है आरोही की तरफ, बोलते, अच्छा और तुम इस कमरे में कर क्या रही हो, तुम बताओ ना। इतना बोलकर जो मीरा थी सीधी आती है सामने और आकर आरोही के सामने खड़ी हो जाती और आरोही की तरफ देखते हुए बोलती, तुमसे ही पूछ रही हूँ, तुम यहाँ कर क्या रही हो? वैसे भी तुम्हारा कमरा नहीं है, और भूलो मत, जब तुम्हारा और नैना का बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है तो बीच में आने का भी नहीं बनता है, समझ गई? जो यहाँ पर आरोही दूसरी तरफ देखते हुए बोलती, अच्छा जब तुम्हें सब कुछ हमारे बारे में ही पता है और तुम ये भूल क्यों जाती हो कि एक डील है, वैसे भी सादा दिन के मेहमान नहीं हो। वैसे भी जो तुम उसकी बेबी तो होने वाली नहीं हो, उसकी जगह पर तो मैं ही होंगी, तो क्यों इतनी फालतू में ये चीजें करना और ये अपने आप को खुद प्रूफ करने में लगी रहती हो तुम कि नैना की होने वाली बीवी हो। जो यहाँ पर नैना थी वो चुपचाप से खड़ी हो गई, दोनों की तरफ देख रही थी। वो एक लफ्ज नहीं बोल रही थी कुछ भी इन दोनों को कि क्या अपने बीच में आर्गुमेंट कर रहे थे। जो मीरा थी वो अपने दोनों हाथों को फोल्ड करती है और फोल्ड करके बोलते, अच्छा वैसे भी एक्स गर्लफ्रेंड को एक्स गर्लफ्रेंड ही माना जाता है, नहीं कि बीवी बनाया जाता है, समझ गई? जो यहाँ पर आरोही थी वो भी अपने दोनों हाथों को फोल्ड करती है और सीधे देखती है मीरा की तरफ, बोलते हैं, अच्छा वैसे हमें तो मालूम ही नहीं था कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो पैसे के लिए शादी कर रही है। कितने पैसे दिए नैना ने तुम्हें? जो यहाँ पर मीरा तो देखती है नैना आरोही की तरफ, बोलती है, और ये तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं है कि उसने कितने पैसे दिए और कितने पैसे नहीं दिए, समझ गई? जो आरोही थी बोलती है, अच्छा तुम्हें तो समझ में आना चाहिए ना, माना मैं एक्स गर्लफ्रेंड थी, तो एक बार नैना से पूछना चाहिए ना कि एक्स गर्लफ्रेंड के साथ साथ उसने क्या क्या किए। जो यहाँ पर हमारी मीरा थी वो देखती है आरोही की तरफ, बोलते, अच्छा वैसे भी तुम्हें अफसोस करना चाहिए कि तुमने खुद अपने जिस्म को लुटाया है। जो आरोही थी उसको इतना गुस्सा आता है ना, एक खींच कर लगाती है नैना के सॉरी मीरा के गाल पर। सो यहाँ पर मीरा तो अपने गाल पर हाथ रख दो देखती है
और वही की तरफ बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने के लिए? तुम अपने आप को समझती क्या हो? जो आरोही बोलते, अच्छा तुम अपने आप को क्या समझती हो, ये बताओ ना सबसे पहले। क्या तुमने अपनी जिस्म नहीं उतारी उसके सामने? पूरी जिस्म तुमने उतार रखा है। जब तुम दोनों उस बंगलो में गए थी ना, गार्डन जहां पर तुमने फर्श पर अपनी नाइट स्पेंड की थी, तुमने सोचा है वो बंगलो किसका है? जो यहाँ पर मीरा थी घूरते हुए देखती आरोही की तरफ। वो तो सबसे पहले इतना शौक होती है बात सुनकर, और एकटक वो नैना की तरफ देखती। नैना इन दोनों के बीच में कुछ नहीं बोल रही थी, वो चुपचाप से खड़ी हुई थी, एक लफ्ज भी नहीं बोल रही थी वो नैना को। जो नैना थी इन दोनों तरफ एक तक इन दोनों के फेस की तरफ देखे से आ रही थी। जो यहाँ पर आरोही देखती है मीरा की तरफ, बोलती, इस तरह से शौक होकर क्या दिख रही हूँ? तुमसे ही पूछ रही हूँ। अच्छा नाइट स्पेंड था ना तुम दोनों का? बहुत अच्छा था। क्या तुमने खुले में रोमांस किया? वैसे भी काफी हॉट हो तुम, मैंने नहीं सोचा था। जो यहाँ पर मीरा तो देखती है और वो इधर बोलती है, बेशरम, अपनी जबान पर लगाम दिया करो, समझ गई? जो आरोही तो बोलते, अच्छा मैं बेशरम हूँ तो तुम क्या हो, उसकी रखैल? जो यहाँ पर मीरा तो बोलती है, आरोही अपनी जबान संभाल कर बात करो। जो आरोही थी बोलता, अच्छा क्या जबान संभाल कर बात करो, पूछो ना। सामने तुम्हारे खड़ी है ना जिसके साथ तुमने डील की है, और तुम जिसके साथ इतने इतने बड़े बड़े सपने सजा रखे हैं, उस पर से बेचारी से प्यार हो चुका है, प्यार कर बैठी हो ना उससे। उसने तुम्हें आज तक कभी अपनी प्यार जताई है, या तुम्हें कभी महसूस कराया है कि वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हारे जिस्म के वाला? सोचो ना। और तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि मुझे कैसे मालूम कि तुम दोनों उस बंगलो में गार्डन में कर क्या रहे थे? सोचा है तुमने? जो यहाँ पर मीरा तो देखती है नैना की तरफ, नैना के पास आती है और उसका दोनों कॉलर घिसते बोलती, ये क्या बोली सा रही है, ये क्या बकवास लगा रखी है? जो यहाँ पर नैना थी वो चुपचाप से खड़ी थी, वो कुछ नहीं बोलती है। जो आरोही आती है मीरा के सामने बोलती है, उससे क्या पूछ रही हो, मुझसे पूछो ना, मैं बताती हूँ। एक्चुअली जिस बंगलो में तुम दोनों उस गार्डन में नाइट बहुत अच्छा स्पेंड किए थे ना, एक्चुअली वो बंगला मेरा ही है, और उस टाइम उस बंगलो पर मैं ही थी। जो मीरा तू एकदम से शौक होकर देखती है और वो एक तरफ बोलती है, ये झूठ है, कोई भी सच नहीं है। जो आरो ये बोलती है, तुम मानो चाहे ना मानो, मुझे तुम्हें कोई प्रूफ भी नहीं करना है कि कौन सच है कौन झूठ है, समझ गई? जो मीरा थी आरोही की तरफ देखती और बोलती, बकवास बंद करो, समझ गए तुम? जो अपनी बकवास है ना अपने पास ही रखा करो। जो नैना बोलती, मीरा तुम अपने कमरे में जाओ, अभी मुझे कोई बात नहीं करनी। जो मीरा तो उसकी तरफ देखते बोलती, क्यों नहीं बात करनी आपको, हर बात की तरह क्यों नहीं बात करनी है? जब भी मैं कोई बात स्टार्ट करूं, आप यही लगा रखी रहती कि बात खत्म हो गया, बात खत्म हो गया। क्या बात खत्म हो गया? मैं अपने कमरे बिल्कुल ऐसे आने वाली हूँ, और जो ये बोल रही हो क्या सच या झूठ है, मुझे आपसे मालूम करना है, समझ रही है? जो नैना थी बहुत काम लिया, बहुत अपने आप को इतनी, वो बहुत अपने लफ्ज को कम यूज कर रही थी नैना। नैना एकदम से बोलती सॉफ्टली, मीरा अपने कमरे में जाओ, अभी मुझे किसी से भी कोई बात नहीं करनी है। जो यहाँ पर मीरा थी बोलती, लेकिन मुझे आपसे बात करनी है।
जो आरोही बोल रही क्या वो सच है? जो यहाँ पर नैना देखती है, मीरा की तरफ बोलती हाँ सच है। मीरा तो उसकी तरफ देखती है और बोलते अच्छा, जब ये सच है तो आप मुझे मोहल्ले की क्यों गई थी? जो नैना तो बोलती मुझे नहीं मालूम था कि वो अपने घर पर है। मुझे लगा था कि वो यहाँ से आउट स्टेशन गई है तो वहां पर होगी या आउट सिटी होगी, इसी वजह से। जो मीरा थी बोलती आपको हर चीज मालूम रहता है, मैं बिल्कुल नहीं मान सकती कि आपको नहीं मालूम है। समझ गई? जो नैना थी बोलती मीरा बात का बतंगड़ मत बनाओ। जो मीरा थी बोलती मैं बात का कोई बतंगड़ नहीं बना रहे, आपने मेरी जिंदगी का बतंगड़ बना दिया है। मेरी जिंदगी आपने झंड बनाकर रख दी है। नहीं, आपने मुझे किधर का छोड़ रखा है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा आगे कि आपको चाहिए क्या। जब आपको आरोही चाहिए थी तब आरोही के पास ही रहती, मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? नहीं मेरे पास आती आप, नहीं आपसे मुझे कभी प्यार होता, मैं अपनी लाइफ में हैप्पी थी, लेकिन आप ही मेरे पास चलकर आई थी खुद। जो यहाँ पर नैना थी बोलती मीरा तुम कमरे में जाओ। समझ गई? जो मीरा थी बोलती कोई भी अपने कमरे में नहीं जाने वाली, आज मुझे आपके सारे सवालों का जवाब चाहिए। हर बार की तरफ आप मुझे बिना जवाब दिए नहीं जा सकती। इन लोगों के बीच ऐसी बातें चल रही थी, फिर वहां पर एकदम से एंट्री होती है हमारी रुद्रांश की। जैसे रुद्रांश की एंट्री होती है, जो यहाँ पर ये दोनों थे एकदम देखते हैं रुद्रांश की तरफ। जो रुद्रांश था इन लोगों की तरफ देखकर बोलता है क्या हो गया, क्या चल रहा है, तुम लोग लड़ रहे हो लोग क्या किसी बात पर? पूरे बाहर तक आवाज आ रहे हैं। तो यहाँ पर नैना दूसरी तरफ देखते हुए बोलती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मेरे कमरे में आए कैसे हो? जो नैना थी बोलती यार इतना भी गुस्सा मत क्या करो नैना, वैसे भी हम लोग यार बिजनेस पार्टनर है। जो यहाँ पर मीरा तो देखती है रुद्रांश की तरफ बोलती ऐसे मिस्टर रुद्रांश क्या आप मुझे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करेंगे? जो यहाँ पर रुद्रांश तो बोलते क्यों नहीं, आप चाहे तो आज से ज्वाइन कर ले, मैं तो कोई भी इंटरव्यू नहीं, आप सिर्फ ज्वाइन कर लीजिए। जो मीरा थी बोलती ठीक है, तो मैं कल से आपके ऑफिस में आपकी ज्वाइनिंग एक्सेप्ट करती हूँ, कल से मैं आपके ऑफिस में आऊंगी। जो मीरा थी बोलती इसकी कोई जरूरत नहीं है, समझ गए तुम, और कोई भी तुम इसके ऑफिस में जॉब नहीं करने वाली हो। जो मीरा थी बोलती मेरी मर्जी है, जिस तरह से आपकी हर चीज पर मर्जी चलती है ना, वैसे मेरी मर्जी, आपने मुझे कोई खरीद नहीं लिया है। इतना बोलकर वो देखती है आरोही की तरफ, और आरोही की एकदम से करीब बढ़ने लगती है। जैसे यहाँ पर आरोही की तरफ वो करीब बढ़ी जा रही थी मीरा, तो यहाँ पर आरोही एकदम से पीछे की तरफ हुई जा रही थी। जो आरोही देखते मेरी तरफ बोलती ये क्या कर रही हो तुम, मेरे करीब क्यों आ रही हो? जो यहाँ पर मीरा बोलती है बस कुछ देना था इसीलिए करीब आ रहे हैं, और इतना बोलकर फिर उसे खींच कर थप्पड़ लगाती उसके गाल पर और बोलती अपनी गंदी जवाब ना अपने पास ही रखा करो, जिस तरह से तुम गंदी हो उस तरह से तुम्हारी जबान भी गलती है। सो यहाँ पर आरोही बोलती तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, स्टूपिड कहीं की, नॉनसेंस, तुम्हें थोड़ी भी तमीज नहीं है? जो मीरा बोलती मुझे तो बहुत तमीज है,
और तुम्हें तमीज होना चाहिए कि अगर जो दो इंसान एक दूसरे में इंटीमेट हो रहा है तो उसको दिखना नहीं चाहिए था। जो आरोही थे अपने फेस थोड़ा सा नीचे कर लेती इस बात पर। तो रुद्रांश तब वहीं पर खड़ा हुआ था। जो यहाँ पर नैना थी वो आती है, रुद्रांश के बोलती, उसका हाथ पकड़ती है और घिसते हुए बोलती, यहाँ से बाहर निकलो रूम से, समझ गए तुम। और कोई भी ना मीरा तुम्हारी कंपनी में ज्वाइन नहीं करने वाले, समझ गया। जब मीरा थी बोलती है मैं तो ज्वाइन करने वाली। इतना बोलकर वो रुद्रांश का हाथ पकड़ते बोलती, आप इसे इस तरह से खींचकर ही निकाल सकती हैं मिस नैना ठाकुर। तो यहाँ पर नैना तो देखती मीरा की तरफ बोलती, मीरा। तो मीरा तो बोलती, मैं आपके कोई भी गुस्से से डरने वाली नहीं हूं। इतना बोलकर जो नैना थी मीरा का हाथ छुड़ाने लगती। जैसी नैना मीरा का हाथ छुड़ाने लगती है जो यहाँ पर रुद्रांश था उसने पकड़ लिया था मीरा का हाथ। और यहाँ पर जो हमारी नैना थी बार बार हाथ छुड़ाए जा रही थी। जो यहाँ पर एक हाथ से उसने मीरा का हाथ पकड़ा था और एक हाथ से फिर वो नैना का हाथ पकड़ लेता है। जो यहाँ पर आरोही होती है वो एकदम से आती है और आकर वो नैना का हाथ छुड़ा रही थी। मतलब लिटरली ये दोनों लड़ रहे थे एक साथ। जो रुद्रांश था वो क्या करता है, मीरा का सबसे पहले हाथ छोड़ता है और एक साथ वो एक तरफ से उसे पकड़ रखा था आरोही का हाथ और एक तरफ से पकड़ रखा था नैना का हाथ। और दोनों के एकदम से खींचता और खींचता सामने लाता बोलता है, तुम दोनों यहाँ पर सीधी खड़ी हो, समझ गई। और क्या तुम लोग अपने में आर्गुमेंट किए जा रहे हो। जो नैना तो बोलती, सबसे पहले बिना परमिशन के किसी के रूम में नहीं घुसते हैं, तुम्हें थोड़ा सा भी सेंस रही है क्या, तुम अपने घर में ऐसे ही करते हो। जो रुद्रांश था उसकी तरफ देखकर बोलते हैं, नैना ठाकुर कंट्रोल कंट्रोल करिए मिस, मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कि कहाँ पर किस तरह से रहना है और क्या करना है, आपके सिखाने की जरूरत नहीं है। वैसे अच्छी बात है आपकी होने वाली वाइफ मेरी कंपनी में ज्वाइन कर रही है, कांग्रेचुलेशन नैना ठाकुर। वैसे भी हम काफी दिन से एक साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं और मजे आएंगे बिजनेस करने में, और आपकी वाइफ भी हमारे साथ काम करेंगी तो क्या कह रही है। जो नैना तो उसका गुस्से में घूरते बोलते, चुपचाप से रूम से बाहर सा। इतना बोलकर जो नैना तो उसका हाथ पकड़ती और खींचते हुए एकदम से बाहर करती है और मीरा के सामने आते हुए बोलती, तुम कोई भी उसकी कंपनी में जॉब नहीं करने वाली हो, समझ गई। जो यहाँ पर मीरा थी बोलती, वैसे भी मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूं वो करूंगी, आप रोकने वाली बिल्कुल नहीं है, समझ गई, आप जा सकती। जो मीरा थी देखती नैना की तरफ, लेकिन मीरा फिर अब कुछ नहीं बोलती। सो अब आ रही थी, वो आती है नैना के पास बोलती, बेबी क्या कर रहे हो। जो मीरा थी उसको घूरते हुए देखते बोलती, तुम दोनों को ना मैं कुछ कर दूंगी सच में। इतना बोलकर वो जो नैना थी अपने पैर पटकती और वहां से सीधे रूम से निकल जाती। जो यहाँ पर आरोही और मीरा थी एक दूसरे की तरफ देखते। जो आरोही थी आती मीरा के सामने बोलती, तुम मेरी बेबी से दूर रहो, समझ गई। जो मीरा थी बोलते, अच्छा तुमने और तुम्हारे जो होने वाले नहीं, पहले थी गर्लफ्रेंड, क्या समझ रखा, मैं बहुत मासूम हूं कि तुम लोग जो चाहोगे मेरे साथ वो करोगे, मैं मान जाऊंगी। तुम भूल जाओगे तुम्हारी नैना होगी, समझ गई, चुपचाप से रूम से बाहर जाओ। जो आरोही थी बोलती, मैं इस रूम से बाहर नहीं जाने वाली। जो मीरा बोलती, ठीक है तुमको रहना इस रूम में रहो, गुड बाय। इतना बोलकर जो मीरा रूम से बाहर निकल जाती। जो आरोही थी वो अपने
उसी रूम में जाते बेड पर बैठते बोलती, मीरा मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, किसी भी हाल में नैना मेरी है और मेरी ही रहेगी। चलिए गए हम स्टोरी करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आपको स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट जरूर बताइएगा। और पता है मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी आ रही होगी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, इसी वजह से आवाज़ गले फंस रहे हैं आइसक्रीम खाने की वजह से भी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।